सन 48 में हजीपुरा लड़ाई लगी, उसमें लोगों ने प्राण किया। उसके बाद थोड़े बड़े, फिर उसके बाद बासठ का युद्ध हुआ। बासठ के युद्ध में लोगों ने प्रण किया कि भाई हमारा बच के आ गया तो हम विरोध मैं भी हूँ, आप भी बलिदान के विरोध हो। उत्तराखंड के व्यक्तियों में एक स्वभाव होता है, जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तो रास्ते में दिखने वाले मंदिरों के सामने उनका सर स्वतः ही झुक जाता है। और ये स्वभाव कोई सिखाता नहीं, उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये स्वभाव खुद ही प्रत्येक व्यक्ति में आ जाता है कि रास्ते में दिख रहे सारे मंदिरों के सामने सर झुकाना हो, या गाड़ी चलाते हुए किसी मंदिर से अगर गाड़ी गुजर जाए तो हॉर्न बजाते हुए निकलना हो। और आज मंदिरों की बात इसलिए क्योंकि खबरवाला में आज बात करेंगे एक मंदिर की, बहुत बड़ा धाम, माँ भगवती का होकरा देवी मंदिर। आपने शायद इसके बारे में सुना हो और बहुत से लोग यहाँ गए भी होंगे। होकरा देवी मंदिर नवरात्रि की अष्टमी के दिन बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और एक मेला, जैसा कि होकरा के निवासी कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो अष्टमी का मेला होकरा देवी में लगता है। इस मंदिर के बारे में जानेंगे, इस मंदिर की कहानी, इस कैसे ये मंदिर होकरा में स्थापित किया गया था, कौन इसके पुजारी होते हैं, ये सारी बातें जानेंगे होकरा निवासी से। और इसके अलावा एक समस्या, उस पर बात करेंगे। इसके बाद पहले जानते हैं इस मंदिर की कहानी। होकरा मैया वैष्णो भगवती है, वैष्णो इसकी खोज 200 साल पहले हुई। ये यहाँ पर जो है पहले रहता लोग कम लोग रहते थे। ये जो है 9 एकड़ जमीन है, जिसके अंदर ये मंदिर है, 9 एकड़ जमीन है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे यहाँ के, एक पंडित जी हो गया द्विवेदी कौम भवन गांव के, ये हमारा गांव का लोग जो है यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं करके बागेश्वर के रास्ते गए। उसके बाद कपकोट के नजदीक ये उतरौल नाम का इलाका है, तो वहाँ पर रात रुक गए वो। तो एक बुढ़े के घर में रुके, तो उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बुढ़े को सपना हो गया, बोला आप तो आपके गांव में तो वैष्णो भगवती बैठी है, आप बद्रीनाथ कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ के जो बुजुर्ग और ब्राह्मण थे वो रात को दोबारा और वहाँ रह गए। हमको भी सपना हुआ, एक सूख का दाना और जो अपने सिराने रखे तो भगवती यहाँ पर रह करके पता चल गया। आए वो वापिस, खेती कमाते थे, ये खेती है, ये पहले जमीन बनाई है। उसके बाद यहाँ आए तो ये घाट होता है, जुबला का घाट होता है, उसके अंदर ये लीग था बोलते हैं। लेकिन लीग के जो स्थापना है हमने तो यही देखा, अब पहले पता नहीं कितना बड़ा होगा या छोटा होगा। तो उसके बाद जो है आए वो, उन्होंने फल वहाँ रख दिया। तो जो ब्राह्मण था वो 1 साल तक यहीं रहा, यहीं तपस्या की उसने। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो महिला जो आती होगी गांव की, वो लीग में दूध डाल के जाती थी। तो पंडित जी को पता ही नहीं चला कब किसी में दूध डाल के जाती है, कोई शक्तिपीठ होगी ना। तो दूध डाल के गई वहाँ, वो पता नहीं चला। उसके बाद वो भी चले गया। उसके बाद आस्ते 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 करके इसका वो, पहले बलिदान कम होते थे। अब जब सन 48 में हजीपुरा लड़ाई लगी, उसमें लोगों ने प्रण किया। उसके बाद थोड़े बड़े, फिर उसके बाद 62 का युद्ध हुआ। 62 के युद्ध में लोगों ने प्रण किया कि भाई हमारा बच के आ गया तो हम प्रण करेंगे। फिर उसके बाद 65 का युद्ध हुआ, फिर 71 का युद्ध हुआ, फिर कारगिल के युद्ध के बाद तो जो है दुनिया लौट के आ गई। ये 2 अष्टमी है, आज ये नवरात्रि की अष्टमी है, इसमें ज़्यादा आएंगे लोग। उसके बाद एक शरद की अष्टमी है, उसमें आज लोग लगातार आ रहे हैं। या आगे पीछे आपकी बाएं तरफ चामुंडा है, जहाँ पर कटड़ी की बलि होती है। उसके बाद यहाँ पर भैरव है नीचे, भैरव पूजा जाता है। लेकिन वैष्णो मीट नहीं खाती है, शाकाहारी है। लेकिन उसके जो गण हैं उनके जैसे भगवती पूजते हैं तो भैरव को जरूर पूजना है।
उसके बाद इसके आस्ते आस्ते करके लोगों ने आस्था की, इसका परण हुआ। तो जो भी लोग आते हैं कहते हैं हमारा परण ही हुआ, हमारा परण पूरा हो गया। तो इसका जब आप आज आए हो फर्स्ट बार, तो अगर दोबारा खुद बुलाई देगी, आप कहीं भी जा रहे होंगे तो कहीं आइए। लोग जो आते रहते हैं जाते रहते हैं। और बलिदान दो, अब क्या होता है, कटड़ी के जो है पहले ऊपर में फेंक देते थे, अब एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2011 में, तो खड्डे में डालते हैं अब उसको। जो यूज करने वाले जानवर होते हैं यूज है, अब बलिदान भी जो है कम से कम कर रहे हैं लोग। आप लोग भी भाषण करो कि भाई कम से कम बलिदान होता है, पशु बलि जो है नहीं होनी चाहिए। मैं इसी गांव का रहने वाला, मैं खुद पशु बलि नहीं करूँगा। ये भी क्या आस्था है, एक आदमी एक बच्चा ऊपर में पाल रहे हैं, हम एक गोठ में पाल रहे हैं, उसकी हत्या कर देंगे। तो बलिदान के विरोध मैं भी हूँ, आप भी बलिदान के विरोध हो। तो ये शक्तिपीठ है, इसमें आप जो है बनावटी नहीं कर सकते हम इसको। उसके बाद आस्ते आस्ते यहाँ का घास पत्ती लकड़ी पत्थर कोई भी नहीं तोड़ता है, इसी के अंदर काम आती है। इतना बड़ा झाड़ी है ये, उत्तराखंड के फर्स्ट होगा इतना एरिया यहाँ पर। उसके बाद ये नवरात्रि जमाते हैं, पैर में भी जमाते थे पहले, आज भी जमाते हैं। इंडिविजुअल आदमी का है नवरात्रि आज जमाएगी। और जो अष्टमी के दिन बलिदान होगा यहाँ, और दशा के दिन दार कटेंगे, और कटड़ी की बलि भी होगी। कटड़ी बलि भी वो चामुंडा है ना, जैसे चामुंडा जैसे हाट काटिका में होता था, अलग है वो। तो ये इसी शक्ति का कारण कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, लोगों को हम पूछते हैं भाई आपको क्या वो हुआ, वो कहते हैं हमको मिला सबक, आशीर्वाद मिले। ऐसे कैसे लोग आते हैं, कैसे अपना पढ़न पूरा करके जाते हैं। किसी का वो तो किस्मत की बात है ना, सबको, लेकिन फिर भी जो है सहयोग करते हैं। तक युद्ध के अंदर इस गाँव में कम से कम 80-90 आदमी थे, एक को भी बदलते नहीं हुआ। उसके बाद हम ही भगवती के मंदिर से 2 डब्बे हम ही बचे, मैं भी फौजी हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है कि दस्तार जो है बहुत बड़ी शक्ति है। अब ये एकदम रजिस्ट्रेशन के अनुसार ज़्यादा प्रसार नहीं है ना इसका, लेकिन सब लोगों का चढ़ावा है। सब किसी ने ये नाखून चीज़ पर सब जर जोर चढ़ा रखा है, किसी ने सोना चढ़ा रखा है, किसी ने 10 चढ़ा रखी है, किसी फूली चढ़ा रखी है, किसी कनफूले चढ़ा रखे हैं, बहुत कुछ है। अब सिर्फ ये है, पहाड़ में 2 चीज़ से हम पीछे हैं। शक्तिपीठ तो है हमारे पास, लेकिन दारू और मांस। तो परसों अल्मोड़ा वहाँ से आया, अल्मोड़ा से पेस्ट्री वाले थे वो, उन्होंने मेरे से पूरा ब्यौरा लिया। तो 10 आदमी खड़े हो गए कि ये लो बलिदान के बरखिलाफ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बलिदानी करना चाहते हैं। हाँ, हरेला हर गांव में जमता, आपके घरों में भी जमता होगा हरेला, लेकिन हरेला में कम से कम बलिदान होता है। तो यहाँ करते हैं। तो ये अब ये कुछ उसको पुराना प्रथा है ना, वो रोक नहीं सकते हैं। एक आखिरी संदेश जो आप यहाँ आने वाले भक्तजनों को, यहाँ आने वाले जो भी यहाँ आना चाहता है, उनके लिए जो आप एक आखिरी संदेश अपने गांव की ओर से, इस मंदिर की ओर से जो आप कहना चाहते हैं। मैं सन 1993 में पेंसिल आया, तब से मैं यहाँ पर 10-10, 15, 5,000 आदमी से भाषण करता हूँ। यहाँ पर व्यवस्था कम से कम मैं हल्द्वानी से 15 लाख के बर्तन लाया हूँ, इसी मंदिर कमेटी से। 1 लाख के तो परसों यहाँ लाया हूँ। यहाँ पर कम से कम 400 देग हैं, बर्तन सर्तन सब मिलेंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पर भगवती के मंदिर में कोई कर नहीं है कि बकरी मारने वाले का जो है 100 रुपया दो, सिर्फ एक सिर देंगे वो वहाँ, और कोई कर नहीं है। सीधा आओ मंदिर में बताना, आओ नहा के धो के चले जाओ, ये आदेश है हमारा। जो भी कहता है किराया, बर्तनों का किराया दो, वो मंदिर कमेटी अध्यक्ष को मिले, कोई किराया नहीं, मैं खुद बात करता हूँ। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कौन है इस वक्त? गंगा सिंह है, नीचे वो रहता है, अभी आया था चले गया। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर कोई दान दक्षिण का भी कर नहीं है, तुम इतना लाओ, इतना भेड़ चढ़ाओ, इतना बकरी मारने के वाले को दो, इतना कटने वाले को दो, ये कोई सिस्टम नहीं। हाँ, सिर्फ उसने कटोरा घर लाएगा, खड्डे में डालेगा और अपना पकाएगा, खाएगा, जाएगा। जैसे हरकालिका में है भाई 300 रुपया लाओ बकरी मारने का, फिर भी वहाँ दो 300 रुपया भी दो है।
उसके बाद वहाँ जाओ पुंगड़ों में जाओ, यहाँ पर कोई भी काटने का नहीं, मंदिर कमेटी का वो है। सब मैया ने जो है, किसी ने धर्मशाला दिया, कोई विधायक कोटे का है, कोई इंडिविजुअल बना रखे 10-10 12-12 लाख की धर्मशाले बना रखे। ये संदेश है गांव की तरफ से। आए लकड़ी पतली है, काटे, इस्तेमाल करे और कोई कर नहीं। और सिर्फ भगवती कौन पूजेगा? अपना घर का ब्राह्मण नहीं पूजेगा, भगवती कुंभाई पूजेगा, क्योंकि उसने भगवती की खोज की है ना। तो अगर तुम्हारे गांव में कोई नासी का पुजारा होता है, कोई गणेश का पुजारा होता है, उसी से तो पूजोगे आप। और गांव के तरफ से ये है मतलब फैसिलिटी, कि कोई कहे यार आओ तुम कहाँ जा रहे हो, ये लाओ वो लाओ, नहीं देना है। अच्छा पर्व में कौन से पर्व में? श्राद्ध के पक्ष में बलिदान नहीं होगा। देव पक्ष है ना, अभी 15 दिन देव पक्ष हुआ, 15 दिन श्राद्ध का पक्ष हुआ। तो श्राद्ध के पक्ष में जो है बलिदान कहीं भी नहीं होता है। ब्राह्मण कहता है, जैसे निजी पाठ लगा दिया किसी ने, 10 साल हो गया पाठ लगाया, उसका अलग देगा, घर में आशीर्वाद दे रखा है उसने हर साल का। तो ये चीज़ है, यही है फिर गाँव की तरफ से, और क्या हो सकता है। और अगर किसी को यहाँ अपनी पूजा पाठ करानी हो या बलिदान कराना हो तो किससे संपर्क करेगा वो? मंदिर कमेटी अध्यक्ष। ठीक है, मंदिर कमेटी अध्यक्ष से संपर्क करे वो, और यहाँ पर चौकीदार आएगा और वो दरवाज़ा खोलेगा, बर्तन फर्तन निकाल देगा, और उसको भी कोई तनख्वाह नहीं है, जो अपना हिस्सा है वो टहल कर देगा। तो चलो 150 रुपया दे सकता है, नहीं भी देगा तो कोई मांग थोड़ी रहा है, वो तो मांगेगा नहीं। तो ये सिस्टम है। ठीक। आपने सुना होकरा निवासी हरक सिंह मेहता को, आपने मंदिर की कहानी जानी और जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं उन सब के बारे में भी आपने जाना। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि एक समस्या भी है और उस समस्या पर बात करेंगे। वो समस्या है सड़क की। मुनस्यारी ब्लॉक में पड़ने वाला होकरा गांव अपने मंदिर के लिए विख्यात है। बहुत दूर दूर से लोग देवी के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन तब भी एक मुख्य समस्या सड़क की है। यहाँ पर सड़क पूरी तरह से कच्ची है और बहुत तीव्र मोड़ भी हैं। पिछले कुछ दिनों में इस सड़क पर हादसे भी हुए हैं, उन सब की शायद आपने खबरें सुनी होंगी और आप इस वक्त स्क्रीनशॉट भी उन खबरों के देख रहे हैं जो कि सड़क हादसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक विख्यात मंदिर है। लोग दूर दूर से मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग मंदिर पहुंचने तक बहुत डर जाते हैं क्योंकि सड़क बहुत ख़राब है। तो फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज के एपिसोड में इतना ही। अपने क्षेत्र की रोचक जानकारियां और खबरें देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए खबर वाला यूट्यूब चैनल। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल खबर वाला।